ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2024 है और जैसे दिवाली की सफाइयों में सब अपने घर से कचरा निकाल देते हैं, घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, एक दूसरे से बहुत स्नेह से मिलन मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो ऐसे ही दिवाली की सीज़न भी सामने आ गई है। तो आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि अपने अंदर का कचरा निकालना है। स्लोगन में भी बाबा ने कहा कि परमात्मा प्यार के सागर समान, जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे हमें भी प्यार की गंगा बनकर बहना है। तो आज अव्यक्त इशारों में भी बाबा हमें संस्कार मिलन करने के लिए ऐसी ही धारणाएं बता रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है। अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है भी तो दूसरा ताली नहीं बजावे, हर एक स्वयं को चेंज करे। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आए, गुणग्राही बने तो एक मत का संगठन परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। आज बाबा ने संस्कार मिलन करने के लिए हमें एक साथ बहुत धारणाएं बताई हैं ये एक दो से जुड़ी हुई, लेकिन अगर किसी एक को भी हम धारण करने की कोशिश करें तो बाकी सारी सहज आ जाएंगी। तो बाबा ने आज कहा कि कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी व्यक्ति होता है, संस्कार तो सबके भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी। अगर सबके संस्कार ही एक जैसे हो जाए तो राजधानी कैसे स्थापन हो। और अलग अलग संस्कार होते हुए भी हम संस्कार मिलन करके चल रहे हैं, यही तो प्रूफ है कि भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि संस्कार हमारे भिन्न भिन्न होते हुए भी टकराए ना। जैसे सागर होता है, हर नदी का पानी अपने अंदर समाता है, पानी पानी में मिल जाता है, लेकिन कचरा जो होता है उससे सागर अपने आप किनारे पे छोड़ देता है। ऐसे ही हम भी, जो बात हमें दूसरों के स्वभाव संस्कार में गलत नज़र आ रही है, कचरा है, वो खुद भी पुरुषार्थ करेगा उसको या कर रहा होगा उसको निकालने का, लेकिन हम उसे धारण ना करें। हम उन संस्कारों से किनारा कर लें, व्यक्ति से किनारा नहीं करें। और ये करने के लिए बाबा ने कहा हमें अपनी भावना को चेंज करना है, स्वयं को चेंज करके अपनी भावना को स्नेह से और श्रेष्ठता से भरपूर करना है। हम एक ही परिवार के हैं, स्नेह, और सामने वाली आत्मा भी देव आत्मा है, तभी वो इस ब्राह्मण परिवार में आई है। तो उसके प्रति श्रेष्ठता की भावना, ये दो भावनाएं अगर हमारे अंदर होंगी तो हम वर्तमान समय जो उसके अंदर सफाई चल रही है, कचरा निकल रहा है, उस बहते हुए कचरे को नहीं, लेकिन उस कचरे के निकलने के बाद वो कितनी सर्वगुण संपन्न आत्मा बनने वाली है, उसको देखेंगे तो गुणग्राही भी रहेंगे। चेंज करने का अर्थ ये भी है कि हमेशा मैं ही राइट, ठीक है, आप अपने हिसाब से राइट हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के अंदर भी जो गुण है, दूसरे व्यक्ति की भी जो सोच है, उसको समझ तो लें। भले वो सोच आप धारण ना करें, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा है, इसको समझ करके उसमें भी कोई ना कोई गुण होगा ज़रूर, उस गुण को अपने अंदर धारण करें। जब हम दूसरे का गुण धारण करने की कोशिश करते हैं तो उस आत्मा के प्रति एक नेचुरल रिस्पेक्ट का भाव आता है, और वो रिस्पेक्ट का भाव उस आत्मा को फील होता है, तब वो भी हमसे संस्कार मिलन मनाने के लिए प्रस्तुत होती है। तो इसलिए जैसे बाबा ने कहा, प्रेम की बहती गंगा, जिस गंगा के अंदर सारे मैल, सारे पाप, सारे संस्कार दूसरे के धुल जाएं और वो हमारे साथ संस्कार मिलन मनाते हुए हम सब एक सागर में जाकर के उसके प्रेम में समा जाएं, और समा करके उसके प्रेम में सब एक परिवार की तरह दुनिया के आगे प्रत्यक्ष हों, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी, और इसी से हमारा ये ब्राह्मण परिवार दैवी परिवार बनेगा। ओम शांति।